अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि शायद कि इमरान खान की अल्लाह ताला ने दुआएं सुन ली हैं। शायद कि कुछ लोगों के दिल में रहम आ गया है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी आवाम के लिए। तो ये इमरान खान को एक पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि जनाब कुछ लचक आप पैदा कर लें और कुछ लचक हम पैदा करते हैं। आप एक कदम बढ़ाओ इमरान खान साहब, हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपने जज्बात में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं हमारे मुतल्लक। अगर आप ये कह दें कि जनाब अगर आपकी कोई दिल आज़ारी हुई है मेरी बातों से तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। सिर्फ ये अल्फाज आप कह दें और तमाम मामलात हल हो जाएंगे, आपके तमाम केस ख़त्म हो जाएंगे, मुल्क में जो क्राइसिस चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर आप आवाम का भला चाहते हैं, अगर आपके ये 2 अल्फाज बोलने से इस कौम का भला होता है, इस मुल्क का भला होता है, तो जनाब आप ये बोल दें ये अल्फाज। तो हज़रत अली ने फरमाया कि माफ़ी मांगने वाला कमज़ोर नहीं बल्कि बहादुर होता है। तो आप भी एक बहादुरपन का मुजाहरा करें। तो आप भी अगर ये 2 लफ्ज़ कि मैं माजरत खा हूँ अपने अल्फाज पर, तो जनाब ये तमाम जो मामलात हैं वो हल हो सकते हैं, मुल्क में क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। इमरान खान साहब जिस तरह के वो लीडर हैं, मेरा ख्याल है कि वो मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ये उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। होना भी चाहिए क्योंकि मुल्क के लिए ज़रूरी है, आवाम के लिए ज़रूरी है। ये इमरान खान साहब की ज़ात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है, मुल्क की आवाम की बात है। तो दोस्तों ये थी वो बड़ी ख़बर जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। इसके बाद पूरी पीडीएम की चीखें 7वें आसमान पर होंगी और इनकी दौड़ें लगना शुरू हो जाएंगी अगर इमरान खान साहब ये कदम उठाते हैं तो। क्योंकि ये कदम इमरान खान के हक़ में बाद में, पहले इस मुल्क के हक़ में है, पहले इस कौम के हक़ में है और बाद में इमरान खान साहब के हक़ में हम इसको कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो मुल्की मफाद में फ़ैसला है उसको करने में देर नहीं करेंगे। और वो लोग भी जिन्होंने ये पैगाम भेजा है, मेरा ख्याल कि उनको भी कुछ एहसास होना शुरू हो गया है मुल्क की गरीब आवाम का। वो भी इंसान है, उनके सीने में भी दिल है। उन्होंने भी सोचा होगा कि जनाब बहुत हो गया, अब मुल्क को इस क्राइसिस से निकालते हैं, मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी भी ड्यूटी है और सियासतदानों की भी ड्यूटी है। अगर उन्होंने पहला कदम उठा ही लिया है, अगर उन्होंने कह ही दिया है कि जनाब ये आप कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को उनकी ये बात मानने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे इमरान खान साहब का कद छोटा नहीं होगा बल्कि उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी और उन लोगों की भी इज़्ज़त बढ़ेगी जो ये इमरान खान साहब को ऑफ़र दे रहे हैं। और मुल्क में जो मौजूदा बहरान है, मौजूदा जो कैफियत चल रही है, मौजूदा जो मईशत का बेड़ा गर्क है, मेरा ख्याल है कि ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इसकी थोड़ी सी झलक हमें आज सुप्रीम कोर्ट से भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बहुत बड़े एक केस की समाअत शुरू कर दी है और वो केस ऐसा है कि उस केस में की नाअहली भी हो सकती है, वज़ीर दाखिला की भी हो सकती है और वज़ीर ख़जाना की भी हो सकती है। तो उस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है। वो तौहीन अदालत का एक केस है जो कि आज उसकी समाअत शुरू हुई है और उसकी सज़ा मैं आपको बता सकता हूँ कि वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं, अपनी काबीना के कुछ वज़ीरों को साथ लेकर वो नाअहल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर, आज की बड़ी अपडेट को जिसका इस मुल्क की आवाम को बेसब्री से इंतज़ार था। और एक और बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हो गई है कि सिविल लोगों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकते। आइन में मिलिट्री कोर्ट्स की कोई जगह नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।